जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आप सभी के लिए बता दें कि बिहार में बीपीएससी की बहाली आए दिन आपको देखने को मिलता है। टीआरई 1 हो गया, टीआरई 2 भी संपन्न हो गया और टीआरई 3 का रिजल्ट आना है। उससे पहले महाआंदोलन हुआ। ये आपको भी पता है, कल बीते दिन आप देख सकते हैं महाआंदोलन हुआ और इस आंदोलन में आप सभी का सहयोग भी था और इतना ही नहीं, बल्कि आपकी जो माँग है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट वो जायज़ भी है। आप शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग को मैं कहना चाहूँगा, आए दिन आप भी देख रहे हैं और आपके द्वारा निष्कासित भी किया जा रहा है। ये न्यूज़ मैंने ऐसा क्यों लिखा कि बहाली के नाम पे सीट खाली क्यों? आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ, ये पूर्णिया से न्यूज़ आया है। धीरे-धीरे आपको 38 जिला से आएगा। 38 जिला से जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा आपको देखने को मिलेगा। आप नौकरी तक सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा कितने शिक्षकों को अब बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है और खासकर अदर स्टेट के अभ्यर्थी को। और इसका खामियाजा कौन भुगता? जो होनहार स्टूडेंट है, जिनका 1 से 2 नंबर छूट जाता है, 1-2 नंबर से जिनका मेरिट में नाम नहीं आया या जिनका डेट ऑफ बर्थ के कारण ऐसा मामला हो गया और इसके ज़िम्मेवार कौन है? इसके भुक्तभोगी स्टूडेंट है और ज़िम्मेवार हम शिक्षा विभाग को कहेंगे। आखिर ऐसी क्या अनपढ़ी? आप अगर डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप अगर सही से करवाए होते, तो आज एक भी सीट खाली नहीं रहता। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, क्या आप हमसे सहमत हैं? ये न्यूज़ आपको पूर्णिया का है। मैं सबसे पहले बात करता हूँ, पूर्णिया में लगभग 7 शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पूर्णिया में ये देखिए साहब, ये देखिए, ये पूर्णिया का है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णिया से ये न्यूज़ आता है और आप उसमें देख सकते हैं 7 शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखाया गया और इतना ही नहीं, ये न्यूज़ कब का है? ये देखिए ना, ये कल, ये 12 तारीख के डेट में ये लेटर निकाला जाता है। किसके द्वारा? जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना यानी डीपीओ के द्वारा लेटर निकाल के ये 7 शिक्षकों को और जो अदर स्टेट के हैं, जो अदर स्टेट के हैं, ये कहें तो वो यूपी, बंगाल या केरला, कर्नाटका कहीं से भी आके बिहार में शिक्षक बने हैं। अच्छी बात है, बने, लेकिन डोमिसाइल की माँग बिहार में तेज़ हो जाती है, तो उसमें भी अदर स्टेट बोलते हैं क्यों? अदर स्टेट क्यों नहीं आएँगे? साहब, जब आंदोलन होता है, तो उसमें मार खाते हैं कौन? हम बिहारी, हमारे बिहार के युवा और युवती मार खाते हैं। लेकिन वो गलत नीति के शिकार है जो आपको फ़ायदा मिला। लेकिन मुद्दा तब बन जाता है जब अदर अदर स्टेट के साथी पढ़े-लिखे या डिग्री फर्जी होने के कारण आप बिहार में संलिप्त होते हैं, बिहार के बहाली में भाग लेते हैं और आप शिक्षक बन जाते हैं और आज आपको बाहर निकाला जाता है। शिक्षा विभाग से हम अनुरोध करते हैं, विनम्र आग्रह करते हैं कि आप जब रिज़ल्ट देते हैं, तो रिज़ल्ट से पहले डीवी करवावें और डीवी डीवी का मतलब ये नहीं है, हम ये कहना चाहते हैं शिक्षा विभाग से, अगर हमारी कुछ बात मान ले, हम बिहार के युवा की तरफ से हम बात रखना चाहते हैं, शिक्षा विभाग और बीपीएससी से, दोनों आला कमान से, कि आप जब रिज़ल्ट दें, क्या हमारी बात से सहमत हैं? तो आप कमेंट कीजिएगा। जब आप रिज़ल्ट देते हैं, तो रिज़ल्ट में आप कम से कम डेढ़ गुना रिज़ल्ट दें। कितना गुना रिज़ल्ट दें? जैसे कि मान लीजिए टीआरई 3 में 87,000 पे बहाली है, तो आप रिज़ल्ट इसका डेढ़ गुना दें। है ना? म म मतलब कहें तो 2 लाख 2 लाख 2 लाख आप रिज़ल्ट दें, क्योंकि जो भी उत्तीर्णांक आप न्यूनतम जो उत्तीर्णांक रखे हुए हैं बीपीएससी आयोग, वो अगर कोई भी पार करता है तो सभी को आप पास कर दें, रिज़ल्ट दें और डॉक्यूमेंट जब आप रिज़ल्ट के पहले 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 आप डीवी करवा लें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएँ आप, डीवी और जब रिज़ल्ट से पहले डीवी करवा लें, यानी जो भी बच्चा उत्तीर्णांक से ऊपर आ गया, मिनिमम जो न्यूनतम आता है कट ऑफ मार्क्स उससे ज़्यादा आ गया, तो पहले आप सबका डीवी करवा लें और जब रिज़ल्ट आप पब्लिश करते हैं, रिज़ल्ट जैसे ही रिज़ल्ट आता है, तो रिज़ल्ट के बाद फिर आप डीवी करवावें। क्या आप हमसे सहमत हैं? ये हरियाणा में चलता है। हरियाणा शिक्षक बहाली में यही चलता है, 2-2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, लेकिन बिहार में क्यों नहीं? आज उसी का भुक्तभोगी जो कुछ का नहीं हुआ है, आज क्या हुआ? आज आप देखिए ना, आज आप यहाँ देखिए क्या होगा। ये मामला समझिए आप, ये सब जितना है, ठीक है, महिला है मान लो, महिला को नहीं पता था। महिला को नहीं पता था, उनको लगा महिला है तो सीटेट में 82 है, तो आरक्षण है मिल जाएगा, लेकिन नहीं, अब ये क्लियर्ड हो गया और जो जेंट्स है, उनको तो पता था कि अदर स्टेट वाले 90 से कम वाले नहीं हैं, तो फिर वो छठी से 8वीं में, जैसे देखिए ज्योति राजपूत गणित एवं विज्ञान में शिक्षक बने बिहार में छठी से 8वीं में और सीटेट में उनका मात्र 86 मार्क्स है, 90 से भी कम। तो ये कैसे? ये कैसे? इतना ही नहीं, सालू देव ये भी छठी से 8वीं में बहाल हुए और ये हिंदी विषय के लिए बहाल हुए थे। हिंदी विषय के लिए बहाल हुए,
और इनका भी मार्क्स देखिए कितना है, मात्र 87 है, मात्र 87 और 2021 में इन्होंने सीटेट पास किया। ठीक है, आपने 21 में पास किया, लेकिन आपका मार्क्स जनरल कैटेगरी से 87 है, 90 से भी कम है। इसी प्रकार आप देखिए ना, शशि प्रभा यादव, ये सब जितने भी साथी हैं, या रीना कुमारी, कुमारी चंदा कुमारी, सरस्वती गुप्ता या शुभम सिंह, इन सभी का 90 से कम मार्क्स है। और फिर भी ये बहाली में बहाल कैसे हो गए? इसका मतलब सिस्टम में कुछ दोष है। सिस्टम में ये प्रक्रियाधीन जो प्रक्रिया चलता है, वो सही नहीं है। आप डीवी अगर सही से कराए होते, आदरणीय शिक्षा विभाग या बीपीएससी आयोग, मैं आपसे माँग करता हूँ विद्यार्थियों की तरफ से, तो आज इनको बाहर करने का रास्ता नहीं दिखाना पड़ता। आज ये भी बर्बाद हो गए और बर्बाद इनको तो होना ही चाहिए जब इनका नोटिफ़िकेशन के आधार पे ये सही से बहाली में नहीं गए। लेकिन आज इनकी नौकरी जाती है और ये सीट खाली होती है, तो सीट खाली रह जाएगा। ये बात अलग है कि अगला बहाली में आप जोड़ देंगे। लेकिन जिस समय जो अभ्यर्थी ने एग्ज़ाम दिया, 1-2 नंबर से छूट गया, उनका तो सीट बर्बाद हो गया। मान लीजिए उनका अगर उम्र भी खत्म हो गया, तो अगले बहाली में वो नहीं बैठ पाएँगे। तो मुद्दा ये होता है, किसी को निकाल बाहर करना, ये बहादुरी नहीं है, वो तो ठीक है, ये आपने अच्छा काम किया। पारदर्शिता को आपने निभाया, लेकिन ऐसी नौबत क्यों आई? हम शिक्षा विभाग से यही कहना चाहते हैं कि आप इसको संज्ञान में लें और अभ्यर्थी की बात को मानें। आज कल मान लीजिए कल आंदोलन हुआ, कुछ डिबेट में मैं देख रहा था, डिबेट में कुछ प्रवक्ता खासकर बीजेपी के आदरणीय प्रवक्ता को पता ही नहीं था। कल के मैं जी बिहार झारखंड पर देख रहा था। विद्यार्थी का साहब कोई दोष नहीं है। विद्यार्थी और जो भी अधिकारी है, मैं जानता हूँ वो भी पढ़ लिख के गए हैं। और हमसे आप ज़्यादा जानते हैं। लेकिन कुछ एक सलाह तो आपको ही मानना चाहिए। अभी बिहार में क्या हो रहा है? अभी बिहार में जो माँग हो गया है, टीआरई 3 रिजल्ट से पहले क्या है? 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। ये मज़ाक तो नहीं है। यानी एक विद्यार्थी को एक ही सीट दिया जाए और ऊपर से नीचे की तरफ रिजल्ट लाया जाए। पहले 11वीं-12वीं का रिजल्ट पब्लिश किया जाए और उसका बहाली भी कर दीजिए। जैसे ही बहाली हो जाएगा, तो मान लीजिए जो कैंडिडेट मान लीजिए पृथ्वीराज भारती, अगर 11वीं-12वीं में भी रिजल्ट आया उनका, मेरा 9वीं-10वीं में भी आ गया। आप दोनों एक साथ रिजल्ट पब्लिश करेंगे तो मेरा दोनों जगह चयन हो गया। जॉइनिंग तो हम एक ही जगह लेंगे और जब एक जगह लेंगे तो दूसरे जगह का सीट खाली रह जाएगा, तो वो तो सीट बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की माँग है। क्या गलत है? बिल्कुल जायज़ माँग है। तो शिक्षा विभाग अभी हम आयोग को कहेंगे इस पे ध्यान दें। आप रिजल्ट में थोड़ी देरी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पहले 11वीं-12वीं का रिजल्ट पब्लिश कीजिए, उसको पहले बहाल कर दीजिए, फिर आप 9वीं-10वीं का कीजिए और जिनका बहाली 11वीं-12वीं में हो चुका है, आधार कार्ड से लिंक अप करते हुए उनको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा कैमरा धुंधला है तो मैनेज कीजिएगा, आप हमारी भाषा पे जाइएगा। तो ये माँग जायज़ है और बिल्कुल भी जायज़ है। प्रदर्शन से यातायात भी रहा बाधित, क्यों नहीं बाधित होगा? आप यातायात अच्छी बात है, बाधित नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज इनका जीवन बाधित हो रहा है। आज ये रोड पे उतरे इसके ज़िम्मेवार कौन है? ये आप खुल के बोलिएगा। लेकिन हम आप लाठी ही खा सकते हैं और मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, जब कभी आंदोलन में था, आज हमारी बहाली हुई, तो हम भी मार खाए थे। तो आप भी घर से निकलिए। आज 6 लाख बच्चे बैठते हैं, युवा एग्ज़ाम देते टीआरई 3 में और सड़क पे मात्र 600 भी नहीं दिखते हैं, 1000 से भी कम। तो बोलने और करने में और कमेंट करने से कुछ नहीं होगा साहब, आपको एकजुटता, एक साथ रहना होगा। किसी का सहयोग कीजिए, कोई आपके लिए आगे आता है, मार खाता है, तो ऐसे नहीं है। जब बीपीएससी टीआरई 1 से पहले आंदोलन में बहुत बड़े-बड़े छात्र नेता हुआ करते थे और उन्होंने मार खाया आपके लिए। ये देखिए दिलीप बाबू हैं, बताइए इनका तबीयत भी खराब हो गया। किसके लिए? आपके लिए। तो आप भी इनका सहयोग कीजिए, जिस रूप में हो। तो सरकार से हम माँग करते हैं कि इसको संज्ञान में ले और आप निकाल बाहर करते हैं फर्जी अभ्यर्थी को अदर स्टेट को जो कि 90 मार्क्स मिनिमम चाहिए जनरल कैटेगरी में, खासकर सीटेट में 60% तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सीट जो खाली रह जाता है, उसके ज़िम्मेवार भी सर आप कहलाएँगे और आप प्लीज़ इस पे संज्ञान में लें और आप सभी को बोलेंगे आप नौकरी तक से जुटे गए, कोई भी सूचना हो और अपना डिग्री चेक कर लीजिएगा। कोई भी अदर स्टेट वाले हैं, 90 से कम मार्क्स है सीटेट में, तो आप मत बिहार में बहाली में बैठिएगा, नहीं तो फिर आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और फिर आप समाज में आप किरकिरी होगी और आपका नाम बदनाम होगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।